कम शरणम गतः। 6 प्रश्न। सबसे पहला, किम श्रेय, ठाकुर जी के अवतार का श्रेय यानी कि क्रेडिट किसको जाता है? भगवान श्री कृष्ण आए, उसके पीछे क्रेडिट किसको जाएगा? किसके लिए आए ठाकुर जी? ब्रज की गोपियों के लिए आए, ब्रजवासियों के लिए आए, कि कंस को मारने के लिए आए, कि महाभारत युद्ध के लिए आए, कि गीता पाठ करने के लिए आए, कि अर्जुन की रक्षा करने के लिए आए? किसको क्रेडिट दोगे आप? किसी एक को तो प्रधान मानोगे ना, कि जिसके बारे में ठाकुर जी ने बहुत सोचा और अवतार लिया। भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? किनको? कौन बोल लो भैया? अच्छा, गोपियों को। विराज जाओ, सुनो। हम जब प्रश्न के लिए यूं कहें ना, बोलो तभी बोलना, नहीं तो हम खुद ही उत्तर दे देंगे। अब ये बात ऐसी है कि आपने अगर एक शब्द उत्तर दिया तो आपको 10 में से 2 ही नंबर मिलेंगे। आपको प्रमाणित भी तो करना पड़ेगा कि गोपियों के लिए ही आए, क्योंकि एक स्थान पर जब भगवान का प्रादुर्भाव होता है, अब देखो हम आपके उत्तर में फंसा दें। भगवान का जब प्रादुर्भाव हुआ तो श्लोक क्या लिखा? तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। अगर ठाकुर जी गोपियों के लिए आए थे तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के क्यों प्रकट हुए? गोपियों के लिए आए थे तो सहज भाव से ही प्रकट होते। ये गदा लेकर के आना, आयुधों को संग प्रकट होना, इसका मतलब तो ठाकुर जी किसी का वध करने गए। तो यहां तो क्रेडिट कहीं ना कहीं राक्षसों को मिल जाएगा कि उनके वध के लिए ठाकुर जी आए। ठाकुर जी किसके लिए अवतार लेते हैं? इसका वास्तविक और सत्य उत्तर है हमारे लिए। हमारे लिए ठाकुर जी प्रकट होते हैं। गोपियों के साथ में जो व्यवहार है, जो स्वभाव है, कंस के साथ जो लीला है, पूतना अघासुर बकासुर धनासुर, सब कुछ, सबका उत्तर पाकर के जीवन श्रेष्ठ कौन बना रहा है? हम लोग। ठाकुर जी का अवतार किसके लिए हुआ? हम सब के लिए हुआ। निश्चित है कि भक्त प्रधान है। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए, तो ठाकुर जी ने सबसे पहले विश्वास प्रकट कराया हमारे चित्त में कि निर्भीक हो जाओ। ये आयुधों को देख करके यह समझ जाना कि तुम सब प्रकार से सुरक्षित हो, पर उन आयुधों में कहीं कमल भी है। कमल आयुध नहीं है, कमल कोमलता का स्वरूप है। ठाकुर जी यह भी अनुभव करा रहे हैं कि कोई भी आर्त यदि जीवन में आएगा तो उसके लिए आयुध हैं, लेकिन अगर तुम प्रेम प्रस्तुत करोगे तो तुम्हारे लिए कमल भी है समीप में, अत्यंत कोमल कमल। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हम सबके लिए हुआ। कंस वध से भी हम सीखते हैं, और गोपियों के साथ जो प्रेम हो रहा है उससे भी हम सीख रहे हैं। माखन चोरी से भी हम सीख रहे हैं, पूतना वध से भी हम सीख रहे हैं, सक्टासुर वध से भी हम सीख रहे हैं, महाराज से भी हम सीख रहे हैं। सारी क्रियाएं केवल और केवल हमको सिखाने के लिए है। हम कलयुगी जीवों के लिए ठाकुर जी ने अवतार धारण किया है। तो श्रेय किसको जाएगा? हमको। हमारे लिए ठाकुर जी आए। किम श्रेय। दूसरी बात, इतने शास्त्र हैं हिंदू वैदिक सनातन धर्म में, इनका सार क्या है? कोई भगवत गीता को प्रधान मानते हैं, कोई रामायण जी को प्रधान मानते हैं, कोई मानस जी को, कोई वाल्मीकि रामायण को, कोई वेदों को। इतने शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्र सार क। एक बात याद रखिएगा, दही को जब मथते हैं ना तो मक्खन ऊपर आता है, मक्खन ही सार होता है। दही मथने के बाद नीचे जो रह जाए वो छाछ, और ऊपर जो आ जाए वो मक्खन। दोनों में मूल्यवान कौन होता है? छाछ की मक्खन? मक्खन। 18 पुराणों का जब मंथन किया गया तब श्रीमद् भागवत रूपी मक्खन ऊपर आया। अगर आपसे कोई कहे तो समस्त शास्त्रों का सार यदि पूछें, सारम सारम समद्वितम श्रीमद् भागवत। कई लोग आते हैं हमारे पास, महाराज जी शिव महापुराण में तो ऐसा लिखा था, देवी भागवत में तो ऐसा लिखा है, वहां वेदों में तो ऐसा लिखा हो, भागवत जी में ऐसा बता रहे हैं। किसकी बात माने? भागवत जी की मानो, क्योंकि स्वयं श्रीमद् भागवत के विश्राम में वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, मैंने 18 पुराण लिखे, मैंने 18 उपपुराण लिखे, मैंने वेद लिखे, इतिहास लिखा, पर यदि पढ़ने की बात आए तो सबको पढ़ो, पर मानने की बात आए तो भागवत जी की बात मानिएगा, क्योंकि ये व्यास जी की अंतिम रचना है। तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है?
ठाकुर जी चाहें तो सारी लीला मानव बन करके कर सकते हैं, पर कभी कूर्म बन के आते हैं, कभी मत्स्य बन करके आते हैं, कभी बराह बन के आते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं। जो काम ठाकुर जी ने नृसिंह बन के किया, क्या वो मानव बन के नहीं कर सकते थे? ठाकुर जी ने जो लीला मत्स्य बन करके करी, मछली बन के, क्या वो मानव बन के नहीं कर सकते थे? ठाकुर जी ने इस प्रकार रूप क्यों बदले अपने? एक ही रूप में आ जाते, इतना कंफ्यूजन नहीं होता कि भाई कितने रूप हैं। कहीं पर ठाकुर जी की बराह रूप में सेवा, कहीं पर मत्स्य रूप में सेवा। इतने रूप ठाकुर जी के, इतने अवतार क्यों? लोग कहते हैं कि अपने प्यार को बांध के रखना चाहिए। लोग कहते हैं अपने रिश्ते को बांध के रखो प्यार में। लोग कहते हैं ये बंधन 7 जन्मों का है। लोग कहते हैं कि ये रिश्ते नाते सब ऊपर से बंध कर आते हैं। क्या कोई ऐसा बंधन है जिससे अपने प्यार को कंप्लीटली, परमानेंटली, हमेशा के लिए बांधा जा सकता है? तो हाँ, ऐसा किया जा सकता है। आपको यहां गांठ मारनी है उनके नाम से, उसके बाद उनके दिल में, जहन में, दिमाग में सिर्फ तुम्हारे ख्यालात उमड़ उमड़ कर बाहर आएंगे और आपकी तरफ आने के लिए बेबस होगा आपका प्यार, हमेशा के लिए बंध जाएगा। 7 जन्मों के लिए पाना चाहते हो उसे, तो बेहतर सॉल्यूशन है ये। जानिए पूरा विश्लेषण।